गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अध्याय 3 तीसरी प्रश्नावली 3.3 में हमने देखा द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि कंप्लीट हो चुकी थी। वो 3.3 प्रश्नावली। अब है 3.4। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण को हल करने की दूसरी विधि पूर्ण वर्ग विधि। देखिए, जैसे इसके नाम से पता चलता है कि पूर्ण वर्ग विधि यानी जो एक्स स्क्वायर का पद होगा, आपको ध्यान क्या देना है। जैसे मान लीजिए कि एक द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। इस समीकरण को यदि पूर्ण वर्ग विधि से हल किया जाए तो यहां ध्यान ये देना है कि जो हम एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर, ये वाला पद पूर्ण वर्ग होना चाहिए। यानी इसके लिए आपको दो स्टेप मिलेंगे। आप इसको गुणा करके भी पूर्ण वर्ग बना सकते हो और भाग करके भी पूर्ण वर्ग बना सकते हो। जैसे अगर हम गुणा करें तो ध्यान दीजिए कि ये पूरा का पूरा पद किस संख्या का वर्ग होगा। जैसे मान लो अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाता है 4x स्क्वायर। तो ये सभी गुणा होंगे 2 से, इस तरह से। अब जो ये पद है इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। यानी जो पहला पद है वो पूर्ण वर्ग बन चुका है। ये 4x स्क्वायर जो है वो 2x का वर्ग है। सिर्फ इस पहले पद पे ध्यान देना है। अब जरूरी नहीं है कि आप गुणा करो। गुणा वाली जो विधि है वो थोड़ी सी हार्ड रहेगी। इससे बढ़िया है कि सभी सवाल एक ही सिस्टम से हो, एक ही तरीके से हो। तो उसके लिए हम भाग विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब भाग विधि में क्या होता, जैसे 2x स्क्वायर था, हमें इस गुणांक को x स्क्वायर का जो भी गुणांक है इसको यहां से हटाना है। और हटाने के लिए 2x स्क्वायर को 2 से ही भाग करेंगे। यानी x स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा उतने से ही पूरी समीकरण को विभाजित कर देंगे, यानी भाग कर देंगे। अब देखिए, भाग करते ही यहां आता है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जो भाग विधि है वही सबसे ज्यादा इजी है, एक ही तरीके से होने वाली है और जल्दी समझ में आएगी। तो हम गुणा वाले चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बल्कि भाग विधि से हम इसको हल करेंगे। होते दोनों तरीके से हैं। तो इसके लिए हम प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न ले रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्न द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करना है और पहला सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों को तीन से विभाजित करने पर। अब विभाजित आप अलग से करके देख सकते हो रफ कार्य के अंदर। अब जैसे यहां देखें तो 3x स्क्वायर में जब 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर, माइनस 5x में भी 3 से विभाजित करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5x बटा 3, क्योंकि ये 3 से कटेगा नहीं, प्लस 2 को भी हम 3 से विभाजित करेंगे तो आएगा 2 बटा 3, और 0 को भी जब हम 3 से विभाजित करेंगे तो यहां आएगा 0। तो 3 से विभाजित हो गई पूरी समीकरण। अब देखिए यहां जो स्थिरांक है, अचर पद जो है, देखो हमने इसका मानक रूप पढ़ा था, व्यापक रूप जो था इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a b c वास्तविक संख्याएं थी, जहां पर c क्या था, अचर पद।
इसी अचर पद को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो यहां क्या बचेगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x बटा 3 बराबर, अब इस जीरो को छोड़ दो और ये प्लस 2 बटा 3 पक्षांतर होकर बन जाएगा माइनस का 2 बटा 3। अब देखिए इन दोनों पक्षों में हमें एक एक संख्या जोड़नी है, और वो संख्या क्या है, बस यही चीज समझनी है आपको भाई। यहां तक करने के बाद में पहला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को भाग कर दीजिए पूरी समीकरण से। भाग करने के बाद में अचर पद को दूसरे पक्ष में ले जाइए। दूसरे पक्ष में ले जाने के बाद में अब दोनों पक्षों में एक संख्या जोड़नी है। जोड़ना क्या है, बस यहीं से प्रश्न बनेगा, जोड़ना क्या है यही समझना है। तो ध्यान दीजिए कि हमारी समीकरण में जो x का गुणांक है, कोई भी हो x का गुणांक, उसका आधा, x का गुणांक का आधा, पहले तो ये करो आधा और उसका वर्ग, आधे का वर्ग। x के गुणांक के आधे का वर्ग, देखिए क्या होता है, यहां एक्स स्क्वायर को पड़ा रहने दीजिए, 5x बटा 3 इसको भी रहने दीजिए, थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं यहां पर, और दूसरी तरफ है माइनस का 2 बटा 3। अब यहां भी एक संख्या जोड़नी है और यहां भी जोड़नी है, दोनों साइड में जोड़नी है। x का गुणांक, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, ये पूर्ण वर्ग बन चुका है, इसको पड़ा रहने दो। x का गुणांक क्या है यहां पर, 5 बटा 3। x का गुणांक क्या है, 5 बटा 3। अब ये भी ध्यान देना कि ये माइनस है या प्लस, निशान पे भी ध्यान देना है। माइनस है तो आप लगा दीजिए माइनस का 5 बटा 3। अब इसका आधा, आधा तो 1 बटा 2 से गुणा कर दो, और फिर जो भी मान आता है इसका वर्ग कर दो। तो वर्ग करने पर देखो क्या आता है, -5 को पहले तो 1 से गुणा करो, -5, 3 इंटू 2 6, यानी इस x का गुणांक जो -5 बटा 3 था, इसका आधा हो जाता है -5 बटा 6, और इसी -5 बटा 6 का वर्ग हमें पहले पक्ष में जोड़ना है और यही संख्या दूसरे पक्ष में भी जोड़नी है, यानी -5 बटा 6 का वर्ग, ये दोनों पक्षों में जोड़ना है। बस ये जोड़ना क्या है ये आपको समझना है। x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग करो और वही संख्या दोनों में जोड़ दो, दोनों तरफ जोड़ना है। अब देखिए हमने एक सूत्र पढ़ा था, एक सरल समय का, हम पिछली क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। एक और थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए जब आप इसको जोड़ोगे तो जोड़ते समय दो संख्याएं आपको वर्ग के रूप में प्राप्त होंगी, एक्स स्क्वायर और ये -5 बटा 6 का स्क्वायर। इन दो को ही लेना है, इस बीच वाले पद को हटा देना है। ये हटेगा कैसे, उसके लिए हम लिखते हैं चूंकि a स्क्वायर, अब देखो यहां आपने क्या लिया वही निशान लेना है, अगर प्लस है तो यहां प्लस लगाना, माइनस है तो माइनस लगाना, माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इस सर्व समीकरण का प्रयोग होगा यहां पर, और इसके आधार पर देखिए ये a है, ये b है, और जो बीच में आ रहा है वो क्या है, -2ab। अगर -2ab में ये मान रख के अगर हम देखते हैं तो हमें यही मान फिर से प्राप्त होता है। तो ठीक है, इसके आधार पर जो दोनों संख्याएं वर्ग वाली हैं वो लेंगे, यानी x और इधर से -5 बटा 6, और दोनों के ऊपर वर्ग था, एक साथ वर्ग लगा देंगे हम, और ये बीच वाला मान हम छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ जब चलेंगे तो देखिए -2 बटा 3 प्लस इसका वर्ग करो तो -5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36।
पहले हम इसको हल करेंगे, ये संख्या साथ साथ चलती रहेंगी जैसी है। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर इसका एलसीएम 36, 3 का भाग 36 में 12 बार, 12 को -2 से गुणा करेंगे माइनस का 24, फिर प्लस 36 का भाग इस 36 में एक बार, 1 को 25 से गुणा करेंगे 25। ठीक है, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर -24 प्लस 25, दोनों घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा और नीचे है 36 यानी 1/36। अब देखो इसकी स्क्वायर को हटाते हैं, यानी जब हम इसको स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर क्या करेगा, दूसरी संख्या पर वर्गमूल का चिन्ह लगा देगा, यानी 1/36 अंडर रूट में चला जाएगा और बाहर दोनों निशान आएंगे प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस अंडर रूट 1/36। तो हम कह सकते हैं x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/6, यानी इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 1 का वर्गमूल 1 और 36 का वर्गमूल 6। अब यहां से देखो दो स्थितियां आती हैं हमारे सामने, हम लेते हैं पहली स्थिति, यदि x माइनस 5/6 बराबर प्लस 1/6 हो, यहां हमने क्या लिया, धनात्मक चिन्ह, लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, यानी प्लस का 1/6 लेकर के और हम x का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर 1/6 प्लस 5/6, ये माइनस का 5/6 इधर आएगा दूसरे पक्ष में और प्लस का हो जाएगा। अब इसको एलसीएम निकाल के हल करते हैं तो देखो हर समान है, ऊपर की संख्याओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और x बराबर हो जाएगा 6/6 या x बराबर होगा 1, यानी इस द्विघात समीकरण का जो पहला मूल है वो है 1। अब हम लेते हैं दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में देखिए हमने पहले लिया था धनात्मक चिन्ह, अब लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह। तो शुरू यहीं से करना है, देखो यहां जो हमने पहली स्थिति जो ली थी ना उसके ठीक ऊपर जहां ये दोनों निशान आ रहे थे वहां से आगे इसको फिर से करना शुरू करेंगे। x माइनस 5/6 बराबर -1/6। अब यहां जो लाइन आएगी वही ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, वही लाइन ऊपर वाली डैश डैश डैश, ये वाली लाइन ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर देखिए x बराबर -1/6 प्लस 5/6 या x बराबर एलसीएम आएगा 6 -1 प्लस 5 या x बराबर 4/6 या x बराबर 2/3, यानी 4 और 6 दोनों 2 से विभाजित होकर के बनाएंगे 2/3, यानी x का मान 1 और 2/3। तो ये दो मूल हैं इस द्विघात समीकरण के, और ये जो विधि हम पढ़ रहे हैं ये कौन सी है, पूर्ण वर्ग विधि। तो यहाँ जो दोनों मूल हैं वो 1 और 2/3 प्राप्त हुए, तो हम लिख सकते हैं आता है दोनों मूल 1 तथा 2/3 है। ये है हमारा आंसर। देखो पूर्ण वर्ग विधि में जो विशेष बात है वो क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है,
एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है उतने से ही विभाजित करना है पूरी समीकरण को। मान लीजिए यहाँ पर 2 आता है, आप लिखोगे 2 से विभाजित करने पर, 10 आता है 10 से विभाजित करने पर, 5 आता है 5 से विभाजित करने पर, और विभाजित पूरी समीकरण को करना है, दोनों पक्षों को करना है। इस दोनों पक्षों का करने का अर्थ है कि इस पहले पक्ष में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी 2 से विभाजित होंगी। ये भी 2 से सॉरी ये भी 3 से विभाजित होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सभी होंगे। जितने से विभाजित करते हो सभी को करना है। इतना करने के बाद में जो अचर पद है उसको दूसरे पक्ष में ले जाओ और x के गुणांक का आधा करके और उसका वर्ग करो और वही वर्ग दोनों तरफ जोड़ दो। जोड़ने के बाद में यहाँ इस सर्वसमीका का प्रयोग होगा। हो सकता है यहाँ पर प्लस भी आ जाए, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ भी प्लस होता और यही प्लस यहाँ पर आता और इसी प्लस की वजह से यहाँ प्लस वाली सर्वसमीका लग जाती। तो ये सर्वसमीका लगाने के बाद में आपको x के 2 मान निकालने हैं। जब आप यहाँ से वर्गमूल निकालोगे तो 2 स्थितियां आएंगी आपके सामने, प्लस और माइनस के रूप में। आपको दोनों लेनी है। पहले प्लस लेकर के देख लेना x का मान क्या आया, फिर माइनस लेकर के देख लेना x का मान क्या आया। यही दोनों आंसर होंगे x के और यही दोनों मूल होंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे सामने एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं तो ये जो स्थिति है जहां हमने 1/36 लिखा था, हो सकता है कि एक बार ये ऋणात्मक आ जाए। ध्यान रखना ये बहुत ही मोस्ट बात है। अगर यहां पर होल स्क्वायर चल रहा है और दूसरी पक्ष में माइनस का मान आ रहा है तो आपको ये सवाल आगे नहीं करना है। क्यों नहीं करना भाई? क्योंकि जो ऋणात्मक संख्या होगी 1/36 आप इसके ऊपर ये निशान नहीं लगा सकते, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये एक काल्पनिक या अवास्तविक संख्या बन जाएगी। तो वो प्रश्न क्या होगा कि यहीं आकर के खत्म हो जाएगा। माइनस में आते ही आप समझ जाना कि ये समीकरण आगे हल नहीं हो सकती, अर्थात दी गई द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, उसे आगे हल नहीं किया जा सकता है। ये ध्यान रखना, केवल और केवल धनात्मक मान आने पर ही आगे हल करना है और इसके दोनों आंसर ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये थी पूर्ण वर्ग विधि। समझ में आई बच्चों? बिल्कुल इसी तरह से अभ्यास करना है। पहले का पहला सवाल था और इसके आगे और भी 4-5 सवाल जो दे रखे हैं वो आपको अभ्यास करने हैं। बिल्कुल अपना मेथड मत छोड़ना, तरीका नहीं छोड़ना है, आपको कंटिन्यू एक ही तरीके से करते रहना है। इसके बाद में आती है इसकी लास्ट विधि, तीसरी विधि जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक टेक केयर, थैंक यू।